नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन रेगुलेटर में आने वाले एक फ़ॉल्ट की, जिसमें उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं होती है। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन रेगुलेटर में एक ऐसी समस्या आ जाती है जिसकी वजह से उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं होती और वो एक ही स्पीड पे या फिर एक ही जो वोल्टेज वगैरह जो होती है, क्योंकि इससे वोल्टेज ही निकलती है, तो उसी वोल्टेज को हर एक पॉइंट पे दिखाता है। तो हमारे पास भी आज एक इसी टाइप का रेगुलेटर है जो लगभग आप कह सकते हो कि शॉर्ट ही हो चुका है, डायरेक्ट हो चुका है। इसमें आप नॉब को भले जितना मर्जी घुमा लें, इसकी स्पीड कंट्रोल ही नहीं होती है। तो चलिए मैं आपको एक बार टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ। तो इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसके साथ में एक बल्ब को अटैच किया हुआ है। ऑल्दो पंखा अटैच होता है जनरली तो इसमें, बट लोड को चेक करने के लिए हमने बल्ब अटैच किया हुआ है। तो मैं इसकी नॉब को भले जितना मर्जी घुमा लूँ, जितना मर्जी कम ज़्यादा कर लूँ, इसकी जो लाइट है या रोशनी है वो कम नहीं हो पा रही, यानी वोल्टेज इसकी कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट आ गया है जिसकी वजह से ये इस टाइप का बिहेव कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप के फॉल्ट को किस टाइप से सही किया जाता है। तो रिपेयरिंग शुरू करने से पहले मैं इसको एक बार पावर से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। इसकी वायर को भी निकाल लेते हैं। आप भी जब भी कोई भी रिपेयर करें तो सबसे पहले ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी वायर आपके संपर्क में ना आए या फिर आप उसको टच ना करें जिसमें कोई भी करंट हो। तो चलिए इसको इस वायर से भी निकाल लेते हैं। फिलहाल के लिए मैं इस वायर को साइड में रख देता हूँ। तो फ़ैन रेगुलेटर बहुत ही ईजी होता है ओपन करना। आपने जब भी इसको बोर्ड से ओपन कर लिया तो सामने आपको इस टाइप की एक नॉब दिखती है, जिसको आपको इस टाइप से थोड़ा सा अगर आप जोर लगाओगे तो ये खुल जाएगा। आप किसी स्क्रू ड्राइवर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज मोस्टली ये हाथ से खुल जाती है। उसके बाद इसमें आपको एक इस टाइप का नट दिख जाएगा। शेप इनकी कुछ अलग अलग भी हो सकती है, बट मोस्टली इसमें मैकेनिज्म यही होता है, जिसको आप प्लास की हेल्प से इस टाइप से अगर घुमाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। शुरू में आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा और उसके बाद ये धीरे धीरे खुल जाएगा। हाथ से खोल सकते हो। तो इस टाइप से ये ओपन हो जाएगा और इसका फ्रंट पैनल बाहर आ जाएगा। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का सर्किट मिल जाएगा इसके अंदर। इसका एक्चुअल सर्किट इस जो प्रोटेक्टिव केस है इसके अंदर है और बाहर से ये प्रोटेक्टिव केस लगा हुआ है। तो या तो आप नीचे से भी प्रेस कर सकते हो तो ये इजीली इसका सर्किट एक्सपोज हो जाएगा, अदरवाइज आप किसी और वे से भी इसको निकाल सकते हो। मेरे केस में ये काफ़ी इजीली निकल गया। तो चलिए इसको भी निकाल देते हैं। तो किसी भी फैन रेगुलेटर के सर्किट में लगभग आपको कुछ इस टाइप की ही कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। इसमें आपको एक पोटेंशियोमीटर मिल जाएगा जिससे आप फैन की स्पीड कंट्रोल करते हो। इससे ज़्यादा या कम हो जाती है, ये अक्सर ठीक ही रहते हैं, बहुत कम केसेस में ये ख़राब होते हैं। उसके बाद आपको कुछ कैपेसिटर टाइप की डिवाइसेस मिल जाएंगे, कुछ कैपेसिटर आपको मिल जाएंगे, कुछ रजिस्टर मिल जाएंगे। ये भी बहुत ही कम ख़राब होते हैं। और एक आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसमें ट्रैक मिल जाएगा। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो ट्रैक को चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसके आसपास वाला जो भी रेजिस्टेंस है, इसकी एक लेग आप निकाल दें और उसके बाद चेक करें कि आपका फ़ैन चल रहा है या फिर नहीं, उसकी स्पीड कंट्रोल हो पा रही है या नहीं। ज़्यादातर केसेस में आपका फ़ैन फिर भी चलेगा, उसकी स्पीड फिर भी फुल स्पीड पर ही चलेगी। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हो कि आपका ये जो ट्रैक है ये शॉर्ट हो चुका है, आपको इसको चेंज करना है। अगर उसके बाद आपका फ़ैन चलना बिल्कुल ही बंद हो जाता है, उसमें बिल्कुल भी स्पीड कंट्रोल नहीं होती, दैट मीन्स आपका ट्रैक सही है, आपका कोई और कंपोनेंट खराब है। तो मेरे पास तो मल्टीमीटर है, तो चलिए इस ट्रैक को मल्टीमीटर से किस टाइप से चेक करना है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसको एक बार सर्किट से बाहर निकालते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रैक को किस टाइप से मल्टीमीटर से चेक किया जाता है। तो चलिए इसको एक बार सर्किट से बाहर निकालते हैं। मेरी आयरन काफ़ी गर्म हो चुकी है। मैं थोड़ा सा आपको पास में करके दिखाता हूँ कि किस टाइप से इसको निकालना होता है। तो आपको क्या करना है, दो इसकी लेग के ऊपर एक बार आयरन को रखना है। दो लेग को एक साथ अगर आप गर्म करेंगे तो बहुत इजीली निकल जाएगा। तो देखिए हमारा ये ट्रैक निकल चुका है, काफ़ी गर्म हो गया, अभी भी काफ़ी गर्म है। तो देखिए ये है हमारा ट्रैक। तो BT 136 इसका नंबर है। तो चलिए इसको एक बार टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए बहुत ईजी है, आपको अपने मल्टीमीटर को एक बार कंटिन्यूटी मोड में रखना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो देखिए जैसे हम इसकी प्रॉब को एक बार टच करते हैं तो ये कंटिन्यूटी में हमें बजर की आवाज़ सुनाई देती है। तो इसको टेस्ट करने के लिए आपको ट्रैक को कुछ इस टाइप से पकड़ना है और जो सबसे पहले वाली लेग है, यानी इसका पहले वाला मेन टर्मिनल होता है, उसके दूसरे वाला मेन टर्मिनल 2 होता है और तीसरी लेग जो इसकी होती है वो होती है गेट।
यानी इसके ऊपर आप जो भी वैल्यू अप्लाई करोगे, यानी इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा करंट अप्लाई करोगे, उसके बाद इन दोनों टर्मिनल के बीच करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसकी किसी भी लेग के बीच में शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूं। तो अपनी प्रोब को हम सबसे पहले पहली लेग पे रखेंगे और उसके बाद दूसरी लेग को चेक करेंगे। तो देखिए हमें कोई भी बजर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब यहाँ तक तो ठीक है। हम तीसरी पे रखेंगे, तो जब हम तीसरी पे रख रहे हैं तो हमें कंटिन्यूस हमें देखिए बजर की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये शॉर्ट हो चुका है। इसी टाइप से हम एक बार प्रॉब को उलट के भी देख लेते हैं। तो मैं एक बार पहली पे रखता हूँ और लास्ट वाली पे रखता हूँ गेट पे, तो अगेन हमें यहाँ पे भी शॉर्टिंग दिख रही है, उल्टी साइड भी। तो जब शॉर्टिंग होती है तो दोनों तरफ से ही होती है, तो इसका मतलब हमारा ये ट्रैक खराब हो चुका है। तो चलिए मैं एक बार इसको नए वाले से रिप्लेस करके देखता हूँ। मेरे पास एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, किसी और सर्किट से मैंने निकाला हुआ है, ये एक सही है। तो अगर आप देखोगे इसका भी वही नंबर है। मैं आपको एक बार नंबर भी पास करके दिखा देता हूँ, तो शायद आपको दिख रहा होगा। इस साइड वाला हमारा सही वाला है और ये वाला हमारा जो पुराने वाला है जो खराब है। नंबर दोनों का सेम ही है। अगर आपका कंपोनेंट खराब हो जाता है तो आप बाजार से या फिर अगर आपके पास कोई पुराना सर्किट है उसमें से निकाल सकते हो। तो मैंने एक बार पुराने सर्किट में से निकाल लिया है, क्योंकि मेरे पास नया रखा नहीं हुआ था। तो ये भी काम का ही है, मैं इसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ। तो चलिए मैं इसको एक बार आपको भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो अगेन हमने मल्टीमीटर को अपनी बजर वाली रेंज में रखा हुआ है, तो शायद आपको यहाँ से दिखेगा। मैं आपको थोड़ा सा ठीक करके दिखा देता हूँ। तो मल्टीमीटर मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा और साइड में कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो देखिए मल्टीमीटर पे आप ध्यान दीजिए, आपको मल्टीमीटर पे मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो देखिए मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली अब मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो एक प्रॉब आपको पहले वाली लेग पे रखनी है और दूसरी प्रॉब सेकंड पे रखनी है। तो देखिए सेकंड पे अभी कोई बजर की आवाज़ नहीं सुनाई दी, इसका मतलब यहाँ तक ठीक है। अभी हम थर्ड लेग को चेक करेंगे, तो देखिए थर्ड लेग पे भी हमें कोई भी बजर की आवाज़ नहीं सुनाई दी, लेकिन हमें मीटर के ऊपर एक रीडिंग दिख रही है, वो शायद आपको नहीं दिख रही है। मैं इसके एक बार अपर्चर कम करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फर्स्ट लेग पे मैंने एक प्रॉब रखी अपनी, उसके बाद सेकंड पे किया। तो आप एक बार मीटर की तरफ ध्यान दीजिए, तो मीटर के ऊपर कोई भी हमें रीडिंग नहीं आई, लेकिन जब हम तीसरी पे रखेंगे तो वहाँ पे हमें रीडिंग दिख रही है। आप देख सकते हो वहाँ पे हमें 606 के आसपास की रीडिंग दिख रही है। ये एक फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है। अगर हम इसको रिवर्स करके रखेंगे तब भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा। सेकंड उस पर रखा तो कोई हमें रीडिंग नहीं मिली, सिर्फ एक ही लिखा हुआ है। और जब हम तीसरी पे लगाएंगे तब भी हमें लगभग 572 के आसपास की रीडिंग मिली। तो विच मीन्स कि हमारा ये ट्रैक ठीक है। वहीं हमारा जो दूसरे वाला ट्रैक था, मैं उसको भी एक बार चेक करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि पहले शायद आपको मीटर दिख नहीं रहा था। तो देखिए ये हमारा ख़राब वाला ट्रैक है। मैं इसको आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट वाले पे मैंने देखिए फर्स्ट लेग पे रखा, दूसरे पे रख रहा हूँ, तो देखिए मीटर में कोई रीडिंग नहीं है। लेकिन जब मैं तीसरे पे रख रहा हूँ तो मीटर में रीडिंग जो है 5 या 6 की आ रही है, विच मीन्स कि ये शॉर्ट है। तो इस टाइप से आपको पता लग जाएगा कि आपका ट्रैक शॉर्ट है। तो चलिए इसको एक बार चेंज कर देते हैं। तो चेंज करना बहुत ईजी है। जहाँ पे भी आपका ट्रैक लगा हुआ था तो आपको सबसे पहले वहाँ के होल जो है साफ़ कर लेने हैं। तो मैं पहले होल साफ़ कर लेता हूँ। आपको जो भी काम करना है बड़े ध्यान से करना है, इसके ट्रैक टूटे ना। तो होल इसके साफ़ हो चुके हैं। तो चलिए अब एक बार ट्रैक को लगा देते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रैक। तो चलिए अब ट्रैक को लगा देते हैं। अगर आप नए हैं, आप ज़्यादा ये काम नहीं करते, तो हमेशा आप किसी भी कंपोनेंट को चेक करने से पहले उसकी एक बार फ़ोटो खींच के रख लें, ताकि आपको समझ आ सके कि बाद में वो कंपोनेंट दोबारा कैसे लगाना है। अदरवाइज़ अगर आपने उल्टा लगा दिया तो ऑल दो इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप कुछ और रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इवन आपका कंपोनेंट ख़राब भी हो सकता है। तो चलिए इसको एक बार सोल्डर कर देते हैं। बड़े प्यार से आपको वापस से सोल्डर करना है, और ध्यान रहे कि कोई भी और कंपोनेंट अगर आपने उतारा है या फिर उसकी वायर वगैरह को आपने डिस्कनेक्ट किया तो आप उसको भी वैसे ही लगाएं। और ध्यान रहे कि आपके जो ट्रैक्स हैं वो आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए। तो चलिए अभी आयरन को एक बार बंद कर देते हैं, क्योंकि इसका लगभग काम अब ख़त्म हो चुका है। तो देखिए हमारा कंपोनेंट लग चुका है और मैंने इस टाइप से इसको कुछ इस टाइप से सोल्डरिंग भी कर दी है। तो ये काफ़ी बढ़िया से, काफ़ी मजबूती से हो गया, जुड़ गया। तो चलिए अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं। तो मैं पहले आयरन को साइड में रख देता हूँ, क्योंकि बहुत गर्म है और अगर कहीं पे लग गई तो दिक्कत आ जाएगी। तो चलिए अभी मल्टीमीटर को भी साइड में रखते हैं, क्योंकि अभी इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं है। और अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं। मैं बाकी सामान अगर साइड में रख देता हूँ थोड़ा सा।
तो टेस्ट करने से पहले मैं इसको इसके प्रोटेक्टिव कवर में डाल देता हूँ, क्योंकि करंट लगने का खतरा है। तो मैंने इसमें लगा दिया इसको, क्योंकि मुझे यकीन है कि लगभग ये चल ही जाएगा। आपको भी टेस्टिंग करते हुए बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको कोई भी शॉक वगैरह ना लग जाए, क्योंकि रिपेयरिंग तो होती रहेगी, लेकिन आप अपनी जान की चिंता ज़रूर करें। तो चलिए अब इसको एक बार कनेक्शन करते हैं इसके। तो कनेक्शन करने के लिए एक वायर इसमें जोड़ देते हैं। अब हमारा ये रेगुलेटर रेडी है। मैं इसकी नॉब भी लगा देता हूँ ताकि इजीली हम इसको घुमा पाएँ। तो नॉब भी इसकी लग गई है। तो चलिए अब इसको एक बार ऑन करके देखते हैं। तो वायर मैंने लगा दी है और यहाँ पे बटन दबाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब काफ़ी कम जल रहा है बल्ब, और जैसे जैसे मैं तेज़ करता जाऊँगा इसकी रोशनी तेज़ होती जा रही है। तो देखिए अब बिल्कुल कम हो गया और तेज़ हो गया। तो इसमें बेसिकली ट्राइक ही ख़राब था। ये ट्राइक आपको मार्केट में लगभग 5 से 6 रुपये के आसपास का मिल जाएगा, और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप किसी पुराने सर्किट से भी इसको निकाल के अपने फ़ैन रेगुलेटर को रिपेयर कर सकते हो। अगर आपके फ़ैन रेगुलेटर में अनइवन स्पीड की दिक्कत आ रही है तो इसके लिए भी हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो बना रखा है। आप हमारे चैनल पे जाके फ़ैन रेगुलेटर रिपेयर करने की एक दूसरी वीडियो भी पड़ी हुई है, उसको भी देख सकते हो, जिसमें हमने आपको बताया था कि DB3 को किस तरीके से चेक करना है और उसको किस तरीके से रिप्लेस करके अपने फ़ैन रेगुलेटर को रिपेयर करना है। तो आई होप कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपकी थोड़ी सी नॉलेज गेन हुई होगी। अगर ऐसा है तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और इसी टाइप की और भी बहुत सारी वीडियोस हमने अपने चैनल पे बना रखी हैं। अगर आप चाहो तो हमारे चैनल पे जाके हमारी बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।